मेयर सोनार सेवा समिति मुरादाबाद द्वारा आज दिनांक 13 मार्च दिन शुक्रवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मयंक वर्मा एवं मनोज वर्मा जी द्वारा किया गया, जिसमें विकास वर्मा, पवन वर्मा, घनश्याम वर्मा, राधेश्याम वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जिसमें कार्यकारिणी में संशोधन, समाज में कमेटी का विस्तार और आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई एवं कमेटी के जिलाध्यक्ष की खराब करने एवं कमेटी के और समाज के प्रति विपरीत कार्य करने के चलते सत्य प्रकाश वर्मा को मेयर सोनार सेवा समिति मुरादाबाद से निकाला गया और साथ ही उनसे मुरादाबाद कमेटी का कोई संबंध भविष्य में नहीं रहेगा। मनोज वर्मा जी ने साफ साफ बताया कि जो भी कमेटी के या समाज के प्रति गलत या अनुचित कार्य करेगा उसके साथ ऐसा किया जाएगा, जिसमें सभी की सहमति थी। उनकी तरफ से ऑफर आया है, वो हमसे मिलना चाहते हैं हमारे साथ, जब वो हमारे साथ चाहते हैं। स्वर्णकार एकता जिंदाबाद, स्वर्णकार एकता जिंदाबाद, स्वर्णकार एकता जिंदाबाद। बोला अजमेर जी महाराज की जय, बोला अजमेर जी महाराज की जय। आपका सहयोग था जरूरी है। कौशल जी हम वहाँ आप बोल ना ऐसी कोई पीछे आ रहा है ना, अध्यक्ष जी खड़े हैं, हमारे मैनेजर जी खड़े हैं, अरे हमारे मीडिया विभाग जी खड़े हैं, हमारे बहुत बड़ी ये हाँ मनोज जी सगे भाई दुकान पे आए नहीं, दुकान आ जाओ अभी फ्राइडे में ओपन। वो नहीं आते कहाँ है, वो दिखाएंगे जुलाई क्यों कर रही हो उन्हें सोचना नहीं, मैंने उन्होंने मुझे बताया था सुबह 2027 चल रही है, इसके बारे में इलेक्शन के बारे में क्या है? देखिए सर, हम जो स्वर्णकार समाज है हमारा ओबीसी में आता है और ये भी भली बात है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक ओबीसी का है, 33% लमसम। और हम ये चाहते हैं, देखिए आने वाली जो भी हमारी पिछले समय से जो भी सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हमें सहयोग देना चाहिए था। फिर स्वर्णकार भाइयों के लिए जिस तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं हो पा रही, हर दूसरा आदमी चोर लेके आ जाता है, बोले चोरी के मुकदमे आप डालो, जो सेक्शन शायद 114 111 में आता है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उसके लिए हमें सुरक्षा प्रदान करे और हर सुनार के लिए जो सुनार सक्षम है उसको शस्त्र लाइसेंस इशू करे। उसके लिए हम सालों तक धक्के खाते हैं, 6-6 साल 7-7 साल। भाई किस प्रकार से हम सुरक्षा करेंगे? आप हमें सुरक्षा दोगे नहीं, शस्त्र लाइसेंस हमें दोगे नहीं, तो हम सरकार को किस तरीके से हम उसको कहें कि हाँ भाई आप इस तरीके से हमें प्रोवाइड करिए। देखिए जो सरकार हमें समर्थन देगी, जो सरकार हमें सुरक्षा देगी, जो सरकार ये चोर चक्कों से हमें सुरक्षा देगी, पुलिस से हमें सुरक्षा देगी, क्योंकि हमारे लिए एक आदमी से नहीं है ना, हमारे लिए तो आप ये देखिए कि सोना इस कदर महंगा हो रहा है, चांदी इस कदर महंगी हो रही है कि हम लोग दुकान पर बैठना हमारा भारी पड़ रहा है। किस तरीके से हम बच्चे पाल रहे हैं, पूरे दिन खाली बैठ के जा रहे हैं। सरकार ने एकदम 60,000 सोने से एकदम 1.5 लाख 160 कर दिया, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। किस तरीके से कालाबाजारी चल रही है, कमोडिटी मार्केट, MCX मार्केट किस तरीके से सट्टे पे चल रहा है भाई। नहीं हाँ, इस तरीके से जो महंगाई चल रही है, आप उस बारे में क्या कहेंगे? भाई मेरा तो कहना ये है कि जब भारत जो है हमारा देश एक मतलब विकसित देश है और विकसित देश होने के नाते उसको कंट्रोल करना चाहिए इकोनॉमी को। वो किस तरीके से एकदम से 60,000 से और 1,60,000 सोना हो रहा है। एक चीज़ देखिए ना, जिसको हमने माल दे दिया वो वापसी नहीं देना चाह रहा, वो कह रहा है भाई मैंने 60,000 में लेते, 1,60,000 के पैसे तो मैं नहीं दूंगा। तो हम आगे जो अपना माल बनवाएंगे वो कैसे बनवाएं? हमारी तो रकम 3 गुने से घट गई। नहीं, अगर महंगाई नहीं घटती है तो आप क्या कहेंगे? सर देखिए महंगाई नहीं घटती है तो स्थिर तो रहे। अब रोज़ हम देखते हैं, आज हमने माल बेचा 1,60,000 में, कल को हमारी आँख खुल रही है 170 का भाव हो गया, तो हम बजाय पैसा कमाने के हमारे जेब से ज़्यादा लॉस हो रहा है। और ये भी आपको पता है कि चाहे कोई जीवित रहे या कोई मरे या कोई शादी हो, उसमें सुनार का अहम योगदान रहता है हर चीज़ में। सरकार से क्या चाहते हैं? बस सरकार से हम चाहते हैं कि एक तो हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, दूसरा जो ये कालाबाजारी चल रही है सट्टे की, ये बंद की जाए। उसी तरीके से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो मैं कहता हूँ जो सुनार नहीं है भाई, स्वर्णकार हैं, वो किसी जॉब में है या किसी भी बिजनेस में है, उनकी हेल्प की जाए। जो हमें ये सुरक्षा और ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा हम उसके साथ हैं।
और हमारा पूरा समाज उसके साथ है, जिसके लिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आपको ये बता दें कि जो हम आने वाले समय में करेंगे, आप 1000 2000 नहीं 5000 आदमी देखेंगे उसमें। जैसे कि अभी मैं आपको बता, एक सर्किट पंचायत भवन में प्रोग्राम हुआ था जी, तो उसमें जिलाध्यक्ष जी नहीं आए थे, जिनका नाम मनोज वर्मा जी हैं। देखिए सर, मेरी बात सुनिए। क्या है कि किसी भी शहर में या किसी भी ज़िले में बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं, कोई रजिस्टर्ड होती हैं, कोई अनरजिस्टर्ड होती हैं। तो आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है? नहीं, हमारी रजिस्टर्ड है, तो हमें इन चीज़ों से अफवाहों से हमें कोई मतलब नहीं है। सत्यप्रकाश जी के रजिस्टर्ड नहीं है? ठीक है, मैं किसी के लिए पर्सनल व्यक्तित्व के लिए किसी के लिए कोई वो नहीं कहना चाहूँगा। वो ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है, उसके पीछे की भीड़ बताती है कि उसने क्या कार्य किए। उसी प्रकार से जब आदमी जीवित होता है, फंक्शन करता है, शादी करता है, तो उसके कितने लोग उसके फंक्शन में आ रहे हैं, ये उसी प्रकार पता चलता है कि उसने कितने अच्छे कार्य किए हैं। अगर उसकी छवि अच्छी है तो उसमें लाखों लोग खड़े होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। उसके लिए मुझे कोई व्यक्तिगत मुझे किसी के लिए कोई कमेंट नहीं देना। आपके प्रोग्राम में कितने आएंगे जब आप? सर देखिए, हमारे प्रोग्राम में जब आएंगे तो आप खुद देखेंगे और खुद यही इंटरव्यू आप रिपीट लगाइएगा। आप किसी से पैसा लेंगे? नहीं सर, देखिए देखिए हमारा केवल और केवल जिस प्रकार से रसोई बनती है, रसोई चल रही है ना आजकल, साईं रसोई चल रही है या राधा रानी रसोई चल रही है, उस प्रकार से है कि देखिए अगर हम पर्ची नहीं काटेंगे तो आदमी नहीं आएगा, चाहे वो हमें 10 रुपये दे। वो 10 रुपये दे और वो आके 10 रुपये का बदले 1000 का खाए ले, वो आ जाए। आपका कहना है मतलब सब बिरादरी को एक मग में लाने के लिए? बिल्कुल, हम सबको हमारे जितने भी लोग हैं, छोटे तबका हो बड़ा हो, जो सोलकार समाज में आते हैं, जिन पे पैसा नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं उन्होंने ये भी मतलब आह्वान पहले भी किया था और अब भी करेंगे। अगर किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी है, किसी की बेटी है, गरीब है, उसे कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, उसकी शादी में कोई परेशानी हो रही है, वो हमसे संपर्क करे। हम जैसे भी जो भी हमारा सहयोग होगा हम करेंगे, हमारी कमेटी करेगी। और किसी के घर में कोई, भगवान ना करे, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, दुख में है, वो हमारे साथ आए, वो हमें फ़ोन करे या हमारे पास आए कि भाई हमें परेशानी है, हम उसकी परेशानी दूर करेंगे। ये हमारा, जैसे कोई परेशानी होती है तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ नंबर है? सर कॉन्टैक्ट नंबर हमने जो कैलेंडर इशू कर रहे हैं उस पर भी डाले हुए हैं। और बाकी जो भी आसपास में ही हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है उसका कमेटी का, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, या मेरा नाम मयंक वर्मा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारा है। और बाकी हमारा हर मतलब क्षेत्र में डबल फटक पे तो हमारे पवन वर्मा जी हैं वहाँ पे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे। अच्छा, ये पवन वर्मा जी आपकी कमेटी में क्या है? ये पवन वर्मा जी हमारी कमेटी में, हमारी कमेटी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो, क्योंकि हमारी भाई अभी 1 साल होने वाला है, तो हमने स्टार्टिंग में कमेटी में पदाधिकारी जोड़े थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि जब तक हम उनको परखेंगे नहीं, जब भी पता चलेगा ये तो नारियल है, फोड़ने के बाद अच्छा निकलेगा या बुरा, तो कुछ हमें इसमें संशोधन भी करने हैं, कुछ इसमें हमें ऐड भी करने हैं। अब पवन वर्मा जी हमारे पुराने हैं, तो मतलब अच्छा ही उनको एक नई जिम्मेदारी अच्छी ही दी जाएगी सर। ठीक है, ओके। आपके सोलकार समाज का जो प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम भाइयों। मेड़ सोनार सेवा समिति जो हमारी रजिस्टर्ड है मुरादाबाद से, इसका 1 साल हमारा सौभाग्यपूर्ण कंप्लीट हो रहा है, जिसके लिए हमें आगामी आने वाले समय में उसका प्रोग्राम भी निश्चित करना है, होली मिलन समारोह भी करना है, परिचय सम्मेलन करना है, जिसके लिए हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं मनोज वर्मा जी, उन्होंने एक कैलेंडर छपवाए हैं जिसमें हमारे जो संसार के महादेव हैं अपनी मतलब माँ पार्वती के साथ, गणेश जी के साथ विराजमान है। ये मेड़ सुनार सेवा समिति रजिस्टर्ड हमारा ये स्लोगन है। और हम ये चाहते हैं, होता क्या है कि किसी भी समाज में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग गिने चुने लोगों को बुलाते हैं, उनका फंक्शन करते हैं और उसको संपन्न कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जो जहाँ भी रहते हैं, हम सबको एकजुट करें, एकजुट करने के साथ उनको जोड़ें। इसके लिए हमने कैलेंडर, हम उनके घर जाएंगे, उसको विजिट करेंगे और उनसे हम अनुरोध करेंगे कि जो हमारे आने वाला जो भी हमारा कार्यक्रम रहता है, जिसकी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए वो आएँ और उसमें शामिल हों। जिसके लिए हमारे जो कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे विकास जी, मैं चाहूँगा थोड़ा ये भी आपका मार्गदर्शन करें। जी विकास जी। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो हमारी बैठक है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार हमने पिछले वर्ष प्रोग्राम का आयोजन किया था, उसी तरीके से इस बार भी हम प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए आज ये बैठक यहाँ पर रखी गई, जिसमें सभी लोगों ने अपने विचार रखे और हम सभी इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि आने वाले 1-2 महीने में गत वर्ष की भांति हम अपनी कमेटी का प्रोग्राम का आयोजन करेंगे।
अच्छा, जब अपनी कमेटी का जो आप प्रोग्राम रखना चाहते हैं वो कौन से समय में रखेंगे? वो आने वाले 1 या 2 महीने में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी बैठक में विस्तार में रखा गया? अभी समय और तिथि का कोई हमने निश्चय नहीं किया। चलिए, ठीक, धन्यवाद। क्या प्रोग्राम रखा गया है और किस उद्देश्य के बारे में मीटिंग रखी गई है, बताइए। सर, हमारी जो मेड़ सुनार सेवा समिति है उसका बहुत ही खुशहाल पूर्वक संपन्नता के साथ 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए हमने जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं मनोज वर्मा जी, उन्होंने ये कैलेंडर छपवाए हैं जो हमारी बिरादरी है, जो स्वर्णकार समाज है, उन सभी को हम ये देना चाहेंगे, जिसमें हमारे शिवजी स्वयं माता के साथ विराजमान हैं। और हम आने वाली उसके लिए हमारी जो क्या हमारी प्लानिंग रहेगी या किस तरीके से हमें कार्य करने हैं, किस तरीके से